नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीएसबीएस संजय में। 2020 खत्म होने को, अगर 2020 की बात करें तो यह सबसे बुरा साल बोला जा रहा है, लेकिन यह इसका एक पक्ष है। ऐसा नहीं है कि 2020 में सिर्फ कोरोना की वजह से 2020 को सबसे बुरा साल बोल रहे हैं, क्योंकि देखो बुरा साल बोलना और सबसे बुरा साल बोलने में फर्क है। क्योंकि 2020 में कई चीजें इस प्रकार की हुई हैं जो मानव सभ्यता के आगे आने वाले जीवन में या समय में उसके लिए लाभदायक साबित हो सकती हैं। और 2020 ही है जिसने पुलिस को वो सम्मान दिया जो अभी तक उसको प्राप्त नहीं हो रहा था। डॉक्टरों ने वो कार्य किया जो वो अभी तक नहीं कर रहे थे। तो इस बेस पे आप ये नहीं कह सकते कि 2020 बुरा साल है, क्योंकि डॉक्टर, पुलिस, इन सारे लोगों ने इस प्रकार से काम किया जो उनके पेशे और जो उनके कार्य करने का अभी तक का तरीका उसको सब उसके प्रति लोगों का सारा नजरिया ही बदल दिया गया। इसलिए 2020 अच्छा भी हो सकता है। और पर्यावरण में जब लॉकडाउन में जो सुधार देखा गया उससे यह ज्ञात होता है कि अगर औद्योगिक गतिविधियां और मानव जिस प्रकार से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है उसको रोका जाए तो पर्यावरण जल्दी से सुधर भी सकता है। तो यहाँ पर 2020 खत्म होने को है। 2020 को कोरोना महामारी के कारण खराब बोला जा रहा है। इसमें आंदोलन के कारण से आंदोलन का साल बोला जा रहा है। भारत में सीए को लेकर आंदोलन हुए, बाद में भी किसान आंदोलन कर रहे हैं। हांगकांग में चीन के विरुद्ध आंदोलन चलता रहा, तिब्बत में आंदोलन हुए, थाईलैंड के राजा के विरुद्ध आंदोलन हुए, अफ्रीका में कई आंदोलन और गृह युद्ध चल रहे हैं जैसे इथोपिया में चल रहा है। तो ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि 2019 में घटित नहीं हुई या 2021 में घटित नहीं हुई, लेकिन ये जो महामारी है इसने विश्व की स्वास्थ्य व्यवस्था को उजागर किया है कि विश्व में स्वास्थ्य विभाग में सुधार की जरूरत है। विश्व की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जब तक नहीं सुधरेंगी तब तक मानव का जीवन उतना सुरक्षित नहीं माना जाएगा। और कोरोना महामारी ने ये चीज साबित कर दी कि वैश्वीकरण के अपने फायदे हैं तो अपने नुकसान भी हैं। जो पूंजीवाद के अपने फायदे हैं तो पूंजीवाद के नुकसान भी हैं। अतः हर चीज का पक्ष देखना जरूरी होता है। तो 2020 के पॉजिटिव देखें तो पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा था। लोगों ने पैसे को ज्यादा महत्व न देकर जीवन को महत्व देना समझा। साथ में उन्होंने ये समझा कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है। और सरकारों ने यहाँ पे ये समझा कि वो समाजवादी रूप से जिस प्रकार से भारत में आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की गई और जिस प्रकार से राशन बांटा गया, जिस प्रकार से पैसे दिए गए, मतलब कि लोगों का जीवन सरकार के हाथों में आ गया और सरकार ने उस प्रकार से चलाया कि उसमें कोई लाभ कमाने की उम्मीद नहीं रखी। मतलब सरकार का समाजवादी रूप, कल्याणकारी रूप लोगों के सामने आया, जो एक सकारात्मक फायदा। भारत पहले से समाजवादी देश रहा है, लेकिन 1991 के बाद पूंजीवाद का झुकाव था। लेकिन कोरोना महामारी में जिस प्रकार से सरकार ने कार्य किया वो एक समाजवादी सरकार थी और एक लोक कल्याणकारी सरकार थी। अगर हम बात करें तो किसी भी घटना का एक पक्ष देख के आप उस घटना के परिणाम पे नहीं जा सकते, क्योंकि हर चीज के एक से अधिक पक्ष होते हैं। जैसे सरकार की अपन बात करें तो कोई भी सरकार एकदम सही भी नहीं होती, कोई भी सरकार एकदम गलत नहीं होती। आपको पक्ष समझना पड़ेगा। एक उदाहरण से समझें, जैसे वर्तमान में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं तो आप इसमें ये नहीं कह सकते कि किसान सही है और सरकार गलत है और सरकार उन सुधारों के प्रति संवेदनशीलता नहीं दिखा रही। सरकार की अपनी मजबूरियां हैं, किसान की अपनी मजबूरियां। तो दोनों के आपको पक्ष समझने पड़ेंगे, कहाँ कहाँ दिक्कत है, सरकार किन किन दिक्कतों को स्वीकार कर सकती है, किन को नहीं कर सकती। फिर आप एक अपने रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। आप अपने रिजल्ट को सर्वमान्य घोषित नहीं कर सकते। हर घटना के प्रति, हर आंदोलन के प्रति, हर सरकार के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी सोच होती है, अपनी समझ होती है और उसके अपने विचार होते हैं। तो इन सारी चीजों पे जब आप घटना का विश्लेषण कर लें, क्या सही है, क्या गलत है, किस चीज में वो सही है, क्या उसकी कमियां हैं, तब जाके आप किसी डिसीजन पे पहुंचे। क्योंकि एक समझदार व्यक्ति के लिए, एक अच्छे नागरिक के लिए जरूरी है कि वो अपने सरकार की उन नीतियों को समझे जो वो चला रही है और उन नीतियों को समझे वो जो मतलब चलाना चाहती है, और साथ में उन मजबूरियों को भी समझने की कोशिश करना चाहिए जिसके आधार पर वो है देश में उन चीजों को लागू कर रही है जिससे उनका वोट बैंक बढ़ सके। और अगर वर्तमान में जो संचार क्रांति का दौर कहा जा रहा है, इसमें लोगों के पास जानकारियां तो सारी उपलब्ध है, लेकिन लोग मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी विशेषज्ञ या किसी पार्टी की विचारधारा के आधार पर अपने विचारों को तय करते हैं। मतलब पर्सनल व्यक्तिगत विचार आपका है नहीं, आप किसी के विचार से प्रभावित हो रहे हैं और उसी को सत्य मान रहे हैं। हाँ, आप किसी के विचार से प्रभावित हुई है, लेकिन क्या उस विचार की सही बात है, क्या उस विचार की गलत बात है, यह भी आपको समझने की कोशिश करना
चाहिए। जैसे वर्तमान में भारत सरकार पूंजीवाद की ओर या निजीकरण की ओर बढ़ रही है, तो आपको डायरेक्ट सरकार का विरोध न करते हुए ये समझना चाहिए कि सरकार किस दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। वो विश्व के साथ आगे जाना चाहती है। वो चाहती है कि पीपीपी मॉडल, प्राइवेट पार्टनरशिप जो मॉडल है, जिसमें निजी और सरकारी दोनों मिलकर काम करेंगे, जिस काम में क्या होगा, उसमें पारदर्शिता आएगी, गतिशीलता बढ़ेगी, और जो उसमें इन्वेस्ट है वो निजी क्षेत्र के द्वारा होगा, जिससे सरकार पर बोझ कम होगा। तो सरकार गरीबों के लिए, किसानों के लिए, सैनिकों के लिए मदद ज्यादा कर पाएगी। और समाजवादी कार्य सरकार करती रहेगी, लेकिन जिससे विकास भी हो सके उसके लिए वो पीपीपी मॉडल अपना रही है। तो आपको समझना चाहिए हर पक्ष को, उसके हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें जीएस विद संजय के साथ। नमस्कार।